बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। आजकल के दौर में ये देखा जा रहा है कि बच्चे अक्सर नाफरमान होते जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? एक ज़माना ये हुआ करता था कि जब वालिदैन अगर बच्चे को कहीं पे बिठा दें या वालिदैन का हुक्म बच्चे के लिए ऐसा होता था जैसे कि उसके लिए खुदा के हुक्म के बराबर हो। लेकिन आजकल हर इंसान, ज़्यादातर इंसान, हर इंसान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ज़्यादातर इंसान इस मसले से परेशान हैं कि बच्चे आजकल बात नहीं मानते हैं और वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, ये इस बारे में हम बात करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद मुफ्ती साहब से। और आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब, जो हमारी रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। आपकी अगर कोई भी परेशानी, कोई भी मसला हो इस तरह का जिसका आप दुआओं के ज़रिए हल हासिल करना चाहते हो तो आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियां बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खैर मकदम आपका मुफ्ती साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज का हमारा मौजू है बच्चों में नाफरमानी। आखिर हालांकि हमारे पास लाइन पर कॉलर भी मौजूद है, लेकिन मुख्तसर सा ये बताइए कि ऐसी कौन सी वजह है कि आजकल के आम तौर से आजकल के बच्चों में नाफरमानी देखी जाती है? जी, उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें समझ में आती है वो तो माहौल का भी असर है, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा असर है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसका बहुत बड़ा असर है कि बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। यानी जुरात के साथ बात करना, किसी के बात में बात मिलाकर, आँख में आँख मिलाकर बात करना, इसको जुरात से ताबीर किया जा रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार मीडिया का भी है, माहौल का भी है। तो वो जो आदाब थे पहले वो अब न रहे और उसके लिए क्या करना है इंशाल्लाह हम अगले इस पर गुफ्तगू करेंगे। जरूर इंशाल्लाह। लाइन पर कॉलर मौजूद है, पहले उनको शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दो सवाल पूछना चाह रही हूँ। फरमाइए। फजर की नमाज के बाद शुक्रिया नमाज पढ़ सकती हैं क्या? ठीक है। रोजाना पढ़ सकती क्या? ठीक है। उसके अलावा जी, और एक सवाल है, तो अलिफ लाम मीम का सूरा पढ़ सकती हैं क्या अलहम के बाद? अलहम्द के बाद अलिफ लाम मीम का पूरा सूरा? हाँ, ये अलिफ लाम मीम का सूरा पढ़ सकती हैं क्या? ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हम गुलबर्गा से बात कर रहे हैं। फरमाइए। हमारे लड़के जॉब करते हैं जी, उनके बॉस जॉब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ईमानदारी से सब करते हैं, लेकिन बॉस बराबर नहीं है उनके। जितना भी अच्छा जॉब करें वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं हमेशा उनको। ठीक है, इसके लिए आप दुआ बताइए। और इसके अलावा हमारा और एक मसला है, उनको 4 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था जी, हाथ पे, दाएं हाथ की कोनी पे फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर तो कम हुआ, डॉक्टर सभी बोल रहे हैं, लेकिन हाथ सीधा होने अभी वक्त लग रहा है, तकलीफ है। इसके लिए दुआ बताइए। उनका नाम मोइनुद्दीन अहमद है, हमारे लड़के का नाम। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम रेशा बोल रहे हैं हैदराबाद से। फरमाइए। जी, किडनी स्टोन के लिए कोई दुआ बोल देना जी, और अपना खुद का मकान के लिए जी, और पीरियड्स है ना जल्दी हो जाते हैं, पीरियड्स डेट के पहले हो जाते हैं, कोई दुआ बोल देना। ठीक है। अभी 1 घंटा नहीं आएगा ये प्रोग्राम में? नहीं, आज ये प्रोग्राम आधे घंटे का ही है। हमारी गुंजाइश के हिसाब से आज गुंजाइश नहीं है, लेकिन बुध, जुमेरात और जुमे को 1 घंटे का होता है। 1 घंटा ही कर देना था, अच्छा रहता ना आपका प्रोग्राम। शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं दीवान से मोइनुद्दीन अहमद बोल रहा हूँ। मोइनुद्दीन साहब फरमाएं। मोइनुद्दीन अहमद। मोइनुद्दीन अहमद साहब फरमाएं। मेरी बच्ची है 16 साल की जी, जिसको हमेशा 5 साल से बुखार रहता है, सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, और नाफरमान भी है, बात भी नहीं मानती है जी, बोले जाता नहीं करती, कुरान भी नहीं पढ़ती है और नमाज भी नहीं पढ़ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन अहमद साहब, आपको जरूर जवाब देंगे। शायद लाइन पर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ना, वहाँ से मुराद कर रहे हैं। जी फरमाइए। से बोल रहे हैं। चले जी, आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे बराए मेहरबानी बात कीजिए, नहीं तो आपकी आवाज़ नहीं आती। जी मोदी साहब, क्या फजर की नमाज के बाद रोज़ाना शुक्राने की नमाज पढ़ सकते हैं क्या? और उसके अलावा एक मसला ये है कि क्या सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम की सूरत पढ़ सकते हैं क्या? यानी जी, सूरह बकरा। फजर की नमाज के बाद शुक्रिया की नमाज नहीं पढ़ सकते। फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज के तुलू होने तक, सूरज जब तक नहीं निकल जाता उस वक्त तक आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। सूरज निकलने के बाद इंशाल्लाह आप पढ़ सकते हैं, रोज़ाना पढ़िए। बिल्कुल इशराक की नमाज भी पढ़ना बहुत बाइस सवाब, बाइस बरकत है। तो सूरज निकलने तक का इंतज़ार करें आप। सूरज निकलने के बाद बतौर शुक्रिया आप नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। और सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम का सूरा या पूरे कुरान से कोई भी सूरत आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ये पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जॉब अच्छा कर रहे हैं, बुलाना से मोहतरमा ने बताया है उनका बेटा जॉब अच्छा कर रहा है, लेकिन उनके बॉस सेटिस्फाई नहीं हो रहे, उनके काम से खुश नहीं, हालांकि अपनी तरफ से ये पूरी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा मसला फ्रैक्चर का है। फ्रैक्चर हुआ था कुछ 4 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ था हाथ में, और वो हाथ अभी सीधा नहीं हो रहा है। जी, मुलाजमत के हवाले से मैं पहले अर्ज कर देता हूं कि वो उनके लिए जो भी मसाइल हैं देख लें। ज़ाहिरी तौर पे उनके काम में कोई कमी तो नहीं है या कोई दूसरी वजह ज़ाहिरी तौर पे नहीं बन रही है, ये देख लें। अगर ज़ाहिरी कोई भी ऐसी वजह नहीं है, बिला वजह उनके जो बॉस हैं उनको परेशान करते हैं, तो उसके लिए ये रोज़ाना फजर की बाद फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर के बाद 100 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीम पढ़ें। 100 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, तीनों मिलाकर पढ़ें 100 मरतबा। एक तस्बीह मुकम्मल। शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह चाहे तो सारे मामला ठीक होंगे। और जब भी अपने बॉस से मिलने जाएंगे, ये जाने से पहले, बिल्कुल कमरे में पहुंचने से पहले 40 मरतबा या अजीज़ू पढ़ें। 40 मरतबा या अजीज़ू। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। आप खुद देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, जो मामलात अभी हैं, जो शिकायत आपने अभी की है, वो कुछ दिनों बाद नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो यकीन के साथ पढ़ें। जब तक मामला हल ना हो जारी रखें, अल्लाह चाहे तो बड़ा करम होगा। बिल्कुल। और हाथ का मसला जो है, हाथ सीधा नहीं हो रहा फ्रैक्चर के बाद? जी, उसके लिए रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या वहाबू 100 बार पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो करम होगा और वो आपका मसला हल हो जाएगा। ज़रूर। और मुफ्ती साहब, किडनी स्टोन के लिए कोई मुख्तसर सी दुआ, क्योंकि मोहतरमा का पहले भी फ़ोन आया था, उन्होंने ये भी कहा था पिछले प्रोग्राम, मुझे याद है कि मुख्तसर सी दुआ उनको याद, लंबी दुआएं याद नहीं रहती हैं। किडनी स्टोन के लिए, ज़ाती मकान के लिए? जी जी, किडनी स्टोन के लिए अर्ज है, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा एक तस्बीह मुकम्मल, या क़हारू या क़हारू, यह अल्लाह ताला का नाम है, बस एक छोटा सा लफ्ज़ है, 100 मरतबा पढ़ना है। शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ। बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें, आंख बंद करके, कि अल्लाह ताला का करम हो रहा है और वो जो मेरी तकलीफ है किडनी स्टोन की, वो ख़त्म हो रही है, ज़ायल हो रही है। इस तसव्वुर के साथ आंख बंद करके 100 मरतबा या क़हारू पढ़ें। अल्लाह चाहे तो कुछ ही दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा। और ज़ाती मकान के लिए इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर ज़ाती मकान के लिए दुआ करें। अल्लाह चाहे तो करम होगा, आप जो चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ज़रूर। मुझसे एक मसला इनका है इर्रेगुलर पीरियड्स का। मखसूस अयाम जो होते हैं वो कभी पहले कभी देर से होते हैं, उसके लिए क्या दुआ की जाए? जी, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 111 मरतबा या अल्लाहु या सलामु 111 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। चाहे वज़ू से रहें ना रहें, ख़ास जो पीरियड्स के अयाम होते हैं, पीरियड्स के जो ख़ास दिन होते हैं, उन दिनों में भी पढ़ सकते हैं ये।
या अल्लाहु या सलामु 111 मरतबा पढ़ना है। शुरू में 3 मरतबा दरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ये कंटिन्यू करें, अल्लाह चाहे तो कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल होगा। इसके बाद आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपका मसला हल करे। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ज़रूर। मोइनुद्दीन अहमद साहब सिवान से 16 साल की बेटी है, उनकी बुखार रहता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है और पेट में दर्द है। जी, उनके लिए आप पेशानी पे हाथ रखकर 1 मरतबा सूरे यासीन शरीफ पढ़ें। रोज़ाना सुबह 1 मरतबा सूरे यासीन शरीफ पढ़ें। पानी पे दम करें, वो पानी जो है दिन भर उनको पिलाएं। जो पानी दिन भर पीते हैं उसमें दम कर दें। घर वाले भी उसको पिएं तो कोई हर्ज नहीं है। बतौर ख़ास बच्ची के लिए कम से कम दिन भर वही पानी पिलाया करें। और सूरे यासीन जैसे ही ख़त्म हो आप बच्ची की सेहत के लिए दुआ करें। सुबह फजर के बाद 1 मरतबा सूरे यासीन पढ़ना है, बच्ची पर दम करना है, पानी पर दम करना है, वही पानी पूरा दिन पिलाना है। यासीन शरीफ जैसे ही पढ़ेंगे आप, उसके बाद सेहत के लिए दुआ भी करना है। ये कर लें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह सब हल हो जाएगा। ज़रूर। एक मसला इनका ये है, हालांकि इस पर हम आएंगे, जो हमारा आज का मौजू है उनकी बेटी नाफरमान है, लेकिन पहले हम प्रोग्राम में कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। कुछ ही देर की बात है, फिर आप टीवी पर जवाब सुन सकते हैं। शायद लाइन पर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले जी मुफ्ती साहब, वही जो हमारा आज का मौजू है, मोइनुद्दीन अहमद साहब का भी मसला वही है, बेटी नाफरमान है, ज़िद्दी है, बात नहीं मानती है, उसके लिए क्या दुआ तजवीज़ करेंगे आप? जी, दुआ तो हम बताएंगे, उसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा असर जो है घर के माहौल का भी होता है। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि घर में बिल्कुल परागंदा माहौल हो, वालिदैन झगड़ रहे हों, आपस में नाइत्तेफाकियाँ चल रही हों, घर में जो है दीनी जो अहम मामलात है उसकी भी रियायत ना हो, और फिर चाहें उस माहौल में जो बच्चे बड़े हों, फिर ये इनकी ख्वाहिश हो कि बच्चे बहुत बड़े नेक हो जाएं, माँ बाप के फरमाबरदार हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहली ज़रूरत है आप अपने घर के माहौल को सुधारें। वालिदैन जो है जहाँ तक हो सके नमाज की पाबंदी की कोशिश करें, और बच्चों को भी तरगीब दें, नमाज की पाबंदी की तरगीब दें, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह की तरगीब दें, दीनी तालीम से उनको आरास्ता करें। रोज़ाना कुछ ना कुछ, एक सफ़ाई क्यों ना हो, कुरान शरीफ तर्जमे के साथ पढ़ने की उनको तरगीब दें, बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात जो है पूरे ज़ात पे, पूरी शख्सियत पे, पर्सनालिटी पे असरअंदाज होती हैं। उसके बाद आप जो भी कहेंगे तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो आपकी बात मानेंगे। कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा जो है खुदा का नाफरमान है, उसकी आपको फिक्र नहीं है, आपका नाफरमान है तो आप फिक्रमंद हैं। आप अपने फर्माबरदार बनाना चाहते हैं बच्चों को, तो पहले खुदा का फर्माबरदार बनाइए, वो बच्चा खुद ब खुद आपका फर्माबरदार बनेगा। और उसके लिए वक्ती तौर पे एक वजीफ़ा भी हम अर्ज़ कर देते हैं। ये मुकम्मल इलाज नहीं है, मुकम्मल इलाज वही है जो हमने कहा, आप उनको दीन के रास्ते पे लाएं, दीनी तालीमात बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला वो खुद ब खुद आपका फर्माबरदार बन जाएगा। तो बच्चा या बच्ची नाफरमान हो तो उनके लिए सुबह सूरज तुलू होने से पहले पेशानी पे हाथ रखकर बच्चों के या शहीदू 40 मरतबा पढ़ें, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो करम होगा। जब तक मामला हल ना हो, बच्चे में नरमी ना आए, फर्माबरदार ना हो जाए, ये अमल जारी रखें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। बिल्कुल मुफ्ती साहब, ये आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है, बच्चे नाफरमान है। उसके लिए एक बड़ी बात ये भी है कि अपने घर का माहौल भी हम लोग सही कर दें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? कर्नाटक धारवाड़ से बात कर रहे हैं। हमें फरमाइए। हमारे भान का बेटा है जी, उसका नाम मोहम्मद आरिफ है जी। उसकी काम भी रिश्ते देखते हैं, फिक्स नहीं होते, नहीं तो बहाना ना कर बोलते हैं, ना कहे तो छोकरा खुद भी ना बोलता। रिश्ते के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं, वो तैयार नहीं, बहाना नुक्स निकालते ही नहीं, तो रिश्ते के लिए जी तैयार नहीं हो रहे। ठीक है, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? फरमाइए। हमारे घर की दुकान खाली नहीं हो रही, उसके लिए कुछ दुआ चाहिए थी। घर की दुकान किराएदार खाली नहीं कर रहे हैं? यस। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? नावेद। बहुत शुक्रिया नावेद। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? धार जिले के बड़वानी से बात कर रहे हैं सर हम। फरमाइए। हमारा मसला है कि कुछ दिनों से हमारा सरकारी पैसा रुका हुआ है सर, मिल नहीं रहा है हमको। क्या पैसा है, क्या हुआ है? सरकारी पैसा है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से टूट क्षेत्र वाले हैं हम, तो हमारे मिल के भी मिल नहीं रहा है सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ पेंशन आपका? हाँ ठीक है ठीक है जनाब, आप इसको ज़रूर जवाब देंगे इसका। और एक गुजारिश ये भी आपसे है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, मेरी बात सुन लीजिए। हेलो सर, मेरे बच्चों का मसला है। फरमाइए। बच्चे जी, मैं सहजवान डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। निगार नाम है मेरा। जी फरमाइए। सर मैं मेरा कहना ये है कि मेरे बच्चे जो हैं दो, एक 18 साल का है, एक 15 साल का है जी, और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है जी। तो बच्चे मुस्तकिल तौर पर कोई काम नहीं करते हैं ढंग से, और ना ही तो ज्यादा मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं देते हैं, और बाहर रहते हैं मुझसे। कोई वजीफा ऐसा मतलब दूर से असर करे ऐसा बताइएगा। अगर आप शुरू से प्रोग्राम देख रही हों तो मुफ्ती साहब ने अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए बहुत अच्छा बयान किया, लेकिन फिर भी आपको दोबारा बता देंगे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं समस्तीपुर से बोल रही हूँ। फरमाइए। भैया, मेरे हस्बैंड में और एक दोनों दोस्त एक दूसरे से जान सी रखते थे। अभी कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन दोनों में नाइतफाकी हो गई। हम दो दोस्तों में? जी, दोनों दोस्तों में जी। हम चाहते हैं कि आप ऐसी दुआ बताएं कि उन दोनों में फिर से मोहब्बत पहले जैसी हो जाए। ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला आपका? नहीं, सब। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए समस्तीपुर से। एक और कॉलर को शामिल कर लें, पहले लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई। 180041925154 और एक और नंबर है 9989974324। ब्रेक से पहले के सवाल हमारे पास मौजूद है। मुफ्ती साहब, कर्नाटका से मोहतरमा का भांजा है मोहम्मद आरिफ जो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जी, ये ऐसा मसला है, ज़ाहिरी तौर पे आप हल करें उसको, वजूहात पूछें कि किस वजह से आपके भांजे तैयार नहीं हो रहे हैं रिश्ता करने के लिए, शादी करने के लिए। वो मसला पूछें और उसको आप हल करें। और जो घर वाले कोई भी रिश्ता आ रहा है तो जो इनकार कर रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम इतने ज़्यादा तवक्कुआत रख लेते हैं, इतने ज़्यादा मतलब हमारी कंडीशंस होती हैं कि बच्ची में ये भी होना है, बच्ची पीजी भी करना है, कम से कम जायदाद भी हो, वालिदैन ऐसे हों, वेल सेटल्ड हो, ज़ाती मकान हो, हमें इतना देने वाले हों, इस तरह इतने ज़्यादा कंडीशंस होते हैं। अब वो सारी चीज़ें एक जगह पूरा होना तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये कंडीशंस जो आप बहुत ज़्यादा लगा लिए हैं, इसमें से कुछ कमी करें और जिसके अखलाक और किरदार अच्छा हो उससे रिश्ता तय करने की कोशिश करें। हदीस पाक में भी है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते करें। तो आमतौर पे इतने सारी चीज़ें हम रख लेते हैं तो फिर रिश्ता तय करने में मसला होता है, कोई ना कोई कभी ना कभी इनकार करता रहता है। तो इसकी बुनियाद पर आप रिश्ता तय करें। फिर भी आपके मसले के हल के लिए हर नमाज के बाद कोई एक, चाहे तो आप करें या घर का कोई एक फर्द, रिश्ते के लिए खासकर हर नमाज के बाद 20 मरतबा या राफ़िउ, बड़ा आसान सा वजीफा है, नमाज की पाबंदी करना है, हर नमाज के बाद 20 मरतबा या राफ़िउ पढ़ना है। अगर ख़वातीन पढ़ रहे हैं, ख़ास अय्याम हैं, तो उन दिनों में भी 5 वक्त जो नमाज के औकात है उसमें ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। नमाज ना भी पढ़ें, ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। 20 मरतबा सिर्फ या राफ़िउ पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। जी। और मुरादाबाद में नवेद साहब की दुकान किराएदार खाली नहीं कर रहे हैं। जी, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद आप उनकी नियत करके, उनको जहन में ला करके वो किराएदार खाली करें। ये नियत करते हुए, तसव्वुर वही करते हुए फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा या रहमानू पढ़ें, 100 मरतबा या रहमानू पढ़ें। शुरू और आखिर में 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो खाली कर देंगे। ज़रूर। और मोहतरम का मसला ये है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, हुकूमत की तरफ से जो मिलना था पेंशन या बाकी चीज़ें, वो नहीं मिल रहा है।
जी, उसके लिए भाई साहब आप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 300 मरतबा या मुजिल्लू पढ़ें। ये वजीफ़ा जो मिलता है पेंशन, यह आपका हक है, बिल्कुल आपको मिलना चाहिए। कोई किसी वजह से रुकावट हुई है, या मुजिल्लू 300 मरतबा पढ़ना है, 3 तस्बीहां पढ़ना है, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ। ये इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, आप खुद देख लेंगे जो फंसे हुए जो भी पैसे हैं वो आपके बिल्कुल आ जाएंगे। शर्त यह है कि पूरे यकीन के साथ जब तक मामला हल ना हो जाए इसको लगातार पढ़ते रहें, बीच में कभी नागा ना करें। अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द कर्म होगा इंशाअल्लाह। जरूर। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब कौन साहब? कर्नाटक के तुमकुर से बात कर रहे हैं सर। फरमाइए। सर हमें घर में थोड़ी परेशान सर, धंधे के रास्ते नहीं दिख पा रहे जी। हमारी बच्ची को 2.5 साल हुआ सर, शादी हो गई, अब तक औलाद भी नहीं जी। हमें परेशान ही सर, हज़रत से दुआ जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं पूना से नसीम खान बोल रही हूँ। फरमाइए। आपको बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए मुबारक, सबसे पहले सलाम पेश करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपको मतलब एक प्रोग्राम दिखाते हैं, इसके जरिए सब कुछ मालूम पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको सबको खैर बरकत से नवाजे। आमीन। और आज सबकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, अल्लाह आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। अपना मसला बताएं। मसला ये है कि मेरे बच्चों के बारे में मुझे जानना है। मतलब मैं इतनी जिंदगी में दुख फंसी भी आई हूँ कि मुझे खुशी कभी मिलेगी कि नहीं, वो भी मुझे लगता भी है। हमेशा उम्मीद तो रही कि अल्लाह ताला मेरी कभी न कभी तो मदद करेगा, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशी कभी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, आप मायूस ना हो, बिल्कुल हौसला रखिए और मायूस नहीं हो। आप बहुत उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से यकीन रखें, यकीन कामिल रखें। अपना मसला ज़रा सा थोड़ा सा फिर से एक बार बयान कर लीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको दुआ बताएंगे। मेरा ये मसला ये है, मेरा मतलब सब लोग मुझसे बहुत खुश रहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई पड़ोस में उससे नाराज है। हर एक इंसान मेरी इज्जत करता है, तो मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे फरमाबरदार बन जाए और दीन के रास्ते पे भी चले और दुनिया के रास्ते पे भी चले। ज़रूर इंशाल्लाह, बिल्कुल आप हौसला रखिए और आपको अल्लाह ताला रोजी कोई अच्छा काम उसको लगा दे बेटे को। जरूर। तो मेरा यही मसला, अल्लाह आपको सबको खैर बरकत से नवाजे। आमीन, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। शायद कॉलर को हमारी आवाज नहीं आ रही है। शायद लाइन पे एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। चलें जी। मुफ्ती साहब, पहले पुणे से जो मसला था, मोहतरमा बड़ी परेशान उदास थी, पहले इनका ही जवाब दे दीजिए बराए मेहरबानी। इनका मसला क्या था? मसला इनका ये था कि इनके बच्चे नाफरमान हैं, बात इनकी नहीं सुनते हैं। शायद मैं सुन नहीं पाए पूरी तरह से, शायद शौहर भी नाराज़ हैं। उसके लिए दुआ चाहती हैं कि सब कुछ खैरियत से हो, खैर बरकत से हो, अच्छे से हो, सुकून हो घर में, और बच्चों के कारोबार के लिए भी दुआ चाहती हैं। जी जी। रोज़ाना ये अपने लिए फजर के बाद 29 मरतबा 29 टाइम्स या मुहैमिनू पढ़ा करें तो इंशाल्लाह इनके तमाम गम दूर हो जाएंगे और इनके दीगर मसाइल भी हल हो जाएंगे। बच्चों के लिए, रोज़गार के लिए देखें, इशा के बाद या रज़्ज़ाक़ू 100 मरतबा पढ़ना है इशा की नमाज के बाद। ये खुद पढ़ के बच्चों के लिए दुआ करें, या जो बच्चा रोज़गार के तलाश में है उनको कह दें वो 100 मरतबा पढ़ के एक तस्बीह पढ़ना है, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो करम होगा, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और इनके लिए हमारी गुजारिश है कि ये उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। जब भी मौका मिले, कोई काम कर रहे हैं घर में, खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उठते बैठते दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखें। आपके सारे मसाइल इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो हल हो जाएंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। और बदायूं से निगार साहिबा का भी लगभग ऐसा ही मसला है, मिलता जुलता 18 साल और 15 साल के बच्चे हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, बात नहीं मानते हैं, काम में ध्यान नहीं देते हैं। जी, उनके लिए अर्ज़ है कि वो जो घर में मटका वगैरह होता है या कोई कुछ
पानी जिससे पीते हैं, जैसा भी है आपके घर में जो भी है, उस पे आप रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 90 मरतबा या हमीदू 90 मरतबा 19 टाइम्स पढ़ के दम कर लें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रोज़ाना ये फजर के बाद करें, आप पानी पे दम कर दें। पूरा दिन भर बच्चे और आप वही पानी पिएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो शिकायत है बच्चों से, वो शिकायत दूर हो जाएगी। पढ़ने के बाद आप दुआ भी करें अल्लाह ताला से कि बच्चे आपके फरमाबरदार बन जाए, उनके अखलाक किरदार अच्छा हो जाए, तो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह बहुत करम होगा। ठीक है मुफ्ती साहब, अगर ऐसा है कि मटका नहीं होता आजकल, या आजकल तो एक्वागार्ड होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, फिल्टर होते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ठीक, जो पानी है आपका, जो दिन भर जिसको पीते हैं आप, उसमें एक बार दम कर लें, काफ़ी है। ठीक है, हमारे पास दो मसले खत्म होने से पहले उसमें दूसरा पानी मिला लें। जी बिल्कुल, दो मसले हमारे पास मौजूद हैं समस्तीपुर और कर्नाटका से, लेकिन आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हुआ। कल के प्रोग्राम में इनका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बता दें ये प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको ये प्रोग्राम यूट्यूब मिल जाएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।